हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एमसीक्यू और ये एमसीक्यू होने वाले हैं हमारे 9th क्लास के। और चलो शुरू करते हैं बिना कुछ कप लगाए। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। माना कि मैंने यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन ये पूरी वीडियो बाइलिंगुअल ही होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, कथन सही नहीं है। ए है सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। सॉलिड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है, सॉलिड की प्रकृति होती है कि वो अपने शेप को यानी कि अपने आकार को मेंटेन करके रखता है, यानी कि अपने आकार को चेंज नहीं करता है। बी है हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कि एक सॉलिड शेप जो बना हुआ होता है, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं। थर्ड है सॉलिड आर कंप्रेसिबल। सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हैं। और डी है नो मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। उन दोनों दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ये है सी वाला कि सॉलिड आर कंप्रेसिबल। सॉलिड जब आप देख रहे हैं कि अगर उनके मॉलिक्यूल उनका एक डेफिनिट शेप होता है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं और उनके बीच में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, तो कंप्रेसिबल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। अगर सॉलिड का जो कन्वर्जन है, यानी कि सॉलिड जब डायरेक्ट ठोस अवस्था जब डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, नन ऑफ दीज। तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। थर्ड है एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 kg ऑफ सॉलिड टू कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? ए है एंथैल्पी, बी है एंट्रोपी, सी है लेटेंट एनर्जी, फोर्थ है मेल्टिंग एनर्जी। तो मेल्टिंग एनर्जी जैसा कुछ होता नहीं है, और एंथैल्पी और एंट्रोपी दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेटेंट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी जो मैटर है या लिक्विड है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर हम उसमें मिला देते हैं, तो उस कंपाउंड का या उस मैटर के या उस सबस्टेंस के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। ए है डिक्रीज होती है, बी है इंक्रीज होती है, सी है बोथ, और डी है नन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्योरिटीज़ डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम किसी में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये पिछली बार भी पूछा गया है। विच इज़ नॉन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ये हम सबको पता होगा, आई होप। ए है MnO2, बी है NH4Cl, सी है CO2, डी है H2O। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? ए है इट चेंजेस वेरिएबली, बी है अबव दिस गैस कैन नॉट चेंज इन लिक्विड, सी है अंडर दिस गैस कांट चेंज इन लिक्विड, डी है नन। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? एक
डेफिनिट प्रेशर जहाँ तक कि आप किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर प्रेशर से ऊपर आप प्रेशर लगाते हैं तो गैस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अबव दिस गैस कांट चेंज इन लिक्विड। एक क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर जब आप चाहे कितना भी प्रेशर गैस पर लगा दो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है, यानी कि गैस एक डेफिनिट प्रेशर तक ही लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। ओके, सेवंथ है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन रेट। ठीक है, यानी कि एवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और एक सिंपल सा क्वेश्चन भी है तो इम्पोर्टेंट बनता है। तो एवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? ए है सरफेस एरिया, बी है इंक्रीज इन टेम्परेचर, सी है ह्यूमिडिटी एंड डी है ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो एवापोरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़ों को बहुत ज़्यादा फैला के रखते हैं। ठीक है, बी है इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी अगर कम हो तो एवापोरेशन रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी का जो है ऐसा रिलेशन है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो एवापोरेशन रेट कम हो जाता है, और ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो एवापोरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, डी। ओके, एट्थ वाला है क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज। ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन रेट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको विंड भी पूछा जा सकता है कि विंड का क्या इफेक्ट होता है एवापोरेशन रेट में, तो उसका एक एग्जांपल, एक अप्लाइड क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज, हवा वाले दिन कपड़े जल्दी से सूखते हैं, क्यों? ए है ड्यू टू इंक्रीज एवापोरेशन, बी है ड्यू टू कंडेंसेशन, सी है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर सिंपल है, ड्यू टू इंक्रीज एवापोरेशन। ठीक है, जिस दिन ज़्यादा विंड होती है, अगर विंड की स्पीड में इंक्रीज़ होता है, विंड की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो एवापोरेशन भी इंक्रीज़ होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? जैसे कल हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर कराया था उसमें भी एक यूनिट से रिलेटेड पूछा गया था, लेंथ से रिलेटेड, तो इसी के लिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, ए है केल्विन, बी है सेल्सियस, सी है फ़ारेनहाइट, डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केल्विन। पर्स्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कोल्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ। ये भी कहीं ना कहीं जो है एक अप्लाइड क्वेश्चन है या एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ए है वाटर, बी है एवोपरेशन, सी है बोथ, डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा एवोपरेशन। एवोपरेशन की वजह से जब हमारी बॉडी प्रेस्पायर करती है तो हमें कूल फील होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है बी, एवोपरेशन। अब जो 11th वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, इसको डिटेल में मैं कल कराऊंगी कि कैसे हम जो टेम्परेचर की स्केल्स हैं, यूनिट हैं, उनको एक दूसरे में हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हम आपको कल बताएंगे। फ़िलहाल ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, और ये मैंने स्पेशली यूटेट और सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।